आप दिन भर पढ़ते हो, फिर जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। तो गाइस ये सब स्टूडेंट्स के साथ होता है। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो अपनी मेमोरी है, आपके दिमाग की मेमोरी है, जो कुछ भी आप अपनी मेमोरी में सेव करना चाहो उसको सेव कर सकते हो और वो आपको जल्द में याद भी हो जाएंगी। तो उसके मैं आपको चीज़ बताऊंगा। जो पहले बात को समझ लीजिए, जैसे कि जो भी चीज़ है ना हमारी, MRI स्कैन ने खुद प्रूव किया है, MRI स्कैन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने खुद प्रूव किया है कि जब इंसान के चाइल्डहुड से लेकर इंसान जब तक ज़िंदा होता है उसकी मेमोरी जो होती है, उसका ब्रेन उसे लॉक करता जा रहा है, अपने अंदर छुपाता जा रहा है। मतलब आपका ब्रेन जो है, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने जो कुछ भी आज तक देखा सुना पढ़ा, वो सब कुछ आपका ब्रेन लॉक करता जा रहा है और उसको आप अनलॉक कर सकते हो बहुत ही आसान और इजीली तरीके से। बस आपको मतलब आपको 3 हैबिट्स में बताऊंगा, उन 3 हैबिट्स पे आपको फॉलो करना होगा। अगर आपने 3 हैबिट्स पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ना मिले तो इस चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि बार बार नोट्स पढ़ने की बजाय अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो, जवाब दो। नोट्स को बार बार पढ़ने के बजाय खुद से याद करने की कोशिश करो। खुद से याद कैसे करें? खुद से पूछो, भाई ये क्या है? खुद से पूछो, किसी और से मत पूछो। खुद से पूछने से ज़्यादा अच्छा याद होता है। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दूंगा। आपका रिट्राइवल सिस्टम क्या होता है? रिट्राइवल सिस्टम क्या होता है कि जब आप एक चीज़ को सिर्फ रीड करते हो, बात को समझिए, जब आप सिर्फ एक चीज़ को रीड करते हो उसको रिट्राइवल वीक में गिना जाता है। जब आप सिर्फ रीड नहीं करते, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने के बजाय उसके इंटरवल सिस्टम में घुस के उसे याद करो। अब भाई ये इंटरवल सिस्टम क्या होता है? इंटरवल सिस्टम वो होता है जो आपको लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज, इंटरवल सिस्टम, जैसे कि एक सिस्टम होता है, जैसे कि आप रीड कर रहे हैं एक बात को, जैसे कि आप मतलब एक चैप्टर को रीड कर रहे हैं, उसको रीड करने के बजाय आपको उस चैप्टर को समझना पड़ेगा। समझना कैसे? उसको रीड मत कीजिए, उसको एक बात पढ़ा, ठीक है, फिर उसको समझिए, समझ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको आज सीखा, आपने समझा, उसके बाद 3 दिन के बाद आपको उस चीज़ को फिर से रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? 3 दिन के बाद, चौथे दिन पर उसको रिवाइज करना है, चौथे दिन के बाद छठे दिन पर उसको रिवाइज करना है, छठे दिन के बाद 10वें दिन फिर उसको रिवाइज करना है जो आपने पहले दिन पढ़ा था। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो आपकी जो आपने जो समझा, आपने लिखा, आपने पढ़ा, वो आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी और वो आपका ब्रेन आपके हाथ में थमा देगा। वो आपके हाथ में होगा कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करते हो, वो आपका ब्रेन फिर आपके हवाले हो जाएगा। आपका ब्रेन पावरफुल है। ये अपने जहन से ये घटिया सोच निकाल दो कि आपका ब्रेन कमज़ोर है। बड़े भाई, बड़ी बहन, आपका ब्रेन कमज़ोर नहीं है, ना ही आप कमज़ोर हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें गलत समझाया गया। भाई ये गलत कैसे समझाया गया? लोग कहते हैं मेरा दिमाग सही नहीं है, मैं कुछ याद नहीं कर सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। भाई एक बात को समझने करो, लेकिन ये जो सारी जो चीज़ें ना, ये सब झूठ है, ये सिर्फ आँखों का धोखा है। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये सिर्फ आँखों का धोखा है। आपका ब्रेन कमज़ोर नहीं है, आपकी मेमोरी अंदर सेव है, ठीक है। उसको कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा, अनलॉक कैसे करना है। थोड़ा टाइम लीजिएगा इसे। आप डेली छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, एक थोड़ी मतलब
3 जो कीज़ मैंने आपको बताई, वो कीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ 3 चीज़। अगर आप उन कीज़ का सही इस्तेमाल करोगे तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपकी चीज़ें आपको याद रहेंगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ भाइयों। तो वो 3 चीज़ें हैं कौन सी? जो 10 मिनट मेडिटेशन। ये मेडिटेशन क्या होता है? फोकस बूस्ट। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपका एक जो गोल है, भाई आज 1 घंटे में इस चैप्टर को पूरा करना है, उस चैप्टर को पूरा करना है, सबसे पहले जो बात आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या होता है? 10 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचना कि भाई इस टॉपिक में क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है और इसका मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। 10 मिनट आप ये सोचिए, पर विदाउट डिस्ट्रक्शन। आपके दिमाग में डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए पढ़ने के वक्त। जब आप पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रक्शन अपने दिमाग से निकालो, या तो उन डिस्ट्रक्शन को पहले सॉल्व करके फिर पढ़ना स्टार्ट करो, वरना अगर सॉल्व नहीं है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। इट्स बी वेरी इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो फॉर यू। और गाइस, दूसरा, प्रैक्टिस रिकॉल इंस्टेड ऑफ रीडिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था, रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग नहीं करना, समझना। वो मैंने आपको पहले बताया कि समझना है, रिकॉल करना और चीज़ होती है। रीडिंग और रिकॉल में क्या फ़र्क है? रीडिंग जो आप बस पढ़ते जा रहे हो, समझना नहीं है। रिकॉल, एक चीज़ पढ़ रहे हो, मतलब एक पेज है जो रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको रीडिंग किया, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसको रीडिंग किया, उसके बाद एक एक लाइन को रीड करके, उसके बाद फिर उर्दू में या हिंदी में जो भी आप हो उसको उसमें उस आपकी लैंग्वेज में आप चेंज करने की कोशिश करो। जब आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्रेन उसको फास्टली ग्रोथ में आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर सेव करता जाएगा। स्टडी इज स्मार्ट नॉट टफ। सो गाइस, ये जो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आगे के लिए ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है गालिब वसीम और मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पर, जो बड़ी वीडियो थी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।